बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जिले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पूरे ख़त्ते लद्दाख में आजकल मौसम गर्मा का दौर है और मौसम गर्मा में दूसरे उमूर के साथ साथ बहुत सारे त्यौहारें भी आते हैं। दोस्तों, उनमें से एक त्यौहार है स्मोला, जो खुसूसन करगिल में बहुत ही बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोला क्या है और इसको करगिल के लोग किस तरह से मनाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ज़िंदगी में स्मोला का नाम तो सुना ही नहीं था और ना हम स्मोला मनाते हैं। तो आप बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों, क्योंकि इसका नाम और साथ ही साथ इस फेस्टिवल के बहुत सारे उमूर अब चेंज हो चुके हैं। तो उस पर आने से पहले मैं इसका एक तारीख़ी पस मंज़र बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि करगिल में सारे लोग, यानी कि हर गांव में, हर इलाके में करगिल में स्मोला नहीं मनाते। ये स्मोला त्यौहार उन जगहों पर मनाते हैं जहाँ पर दर्द कौमों का असर था, या उन इलाकों पर जहां पर दर्द कौमों ने राज की हो, यानी हुकूमत की हो। एज आई हैव मेंशन्ड इन मेनी वीडियोस दैट टू फोर्सेस हैव डोमिनेटेड पुरिक रीजन, वन इज दिस तिब्बतन एंड द अनदर इज दर्दीस। इन दोनों ने पुरिक पर, यानी कि करगिल पर काफ़ी देर तक हुकूमत की है और उनका असर और रसूख या उनका कल्चर, लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंस है। तो दोस्तों, उन जगहों पर जहाँ पे ठाटा खानी ख़ानदान ने हुकूमत की है, वहाँ पर हमें इन जैसे त्यौहारें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मामनी, स्मोला और बहुत सारे दूसरे जो त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे करगिल की बात करें, स्मोला की बात करें, तो इसको काचू सिकंदर खान ने अपनी किताब कदीम लद्दाख में जिक्र की है और साथ ही साथ मोहम्मद सादिक की किताब बल्ती अदब में भी इसका जिक्र मिला है दोस्तों। तो दोस्तों, तारीख में, यानी कि आज से बहुत सालों पहले इस त्यौहार को कुछ इस तरह से मनाते थे कि गांव के सारे लोग इकट्ठा होके, खुसूसन जवान लोग इकट्ठा होके पहाड़ों पर जाते थे। वहाँ से पहाड़ों में से बहुत ही खूबसूरत फूलों को चुन के उनको एक लकड़ी पर बांध के लाते थे और कुछ अपने टोपियों को सजाकर अगले दिन, उस दिन पहाड़ियों पे बैठ के अगले दिन आते थे और यहाँ से जो गांव में जो लोग होते थे वो जाके उनका इस्तकबाल करते थे। और वहाँ पे साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक गाना भी था, एक लू भी था, जिसको मेंदुक तन्मो रखा है और उसको काचू सिकंदर खान और मोहम्मद सादिक दोनों ने अपनी किताबों में दर्ज की है मेंदुक तन्मो के नाम से। तो वो दिन, ये जो त्यौहार होता है वो बाहरों के बिल्कुल एकदम मिस्ट में मनाया जाता है और इसमें बहुत सारे रक़्स, बहुत सारे नाच गाने होते हैं। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि हमारा जो तारीख़ है, जो बुद्धिस्ट से पहले बोन मज़हब का हम जो प्रचार करते थे, तो ये एक बोन मज़हब का एक रेजिडुअल कल्चर हम कह सकते हैं कि जो हम अभी तक मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, काचू सिकंदर खान और मोहम्मद सादिक खरदासी अपनी किताबों में ये भी रकम तरास है कि उस वक़्त के जो जवान तबके थे वो पहाड़ों पे जाकर अपने महबूबाओं के लिए भी फूलों के गुलदस्ते स्पेशली बनाकर लाते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, उस वक़्त जो ये मज़हब, मैंने पहले कहा कि ये बुन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस वक़्त लाल लामा का जो कंसेप्ट, यानी कि गॉड गॉडेसेस होते थे, उनकी खुशहाली के लिए, ये ऐसे उनको खुश करने के लिए ये सारे त्यौहारें मनाते थे। और इसी दिन ही, स्मोला के दिन ही, एक बकरी उनके नाम पे ज़बह किया जाता था। दोस्तों, मैं इसके डिटेल में कहीं और दिन इंशाल्लाह जाने की कोशिश करूंगा कि ला लामो क्या होता था, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता था, कि वो लोग किस तरह से उनका पूजा करते थे, तो उनका जो परसेप्शन ऑफ गॉड था वो क्या था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो करगिल की अगर हम बात, खुसूसन करगिल के वो इलाके जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, तो उनकी अगर हम बात करें, तो ये त्यौहार ने काफ़ी अपने रंग रूप चेंज कर चुके हैं, उसको काफ़ी इस्लामाइज किया गया है। अब पहले की तरह ना बुद्धिस्ट लोग और या मुस्लिम, ये दोनों में कॉमन है कि ना लोग पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों पर जाकर ये फूल सारे जमा करके लाते हैं। और साथ ही साथ करगिल के मुसलमान कौमों में ये चेंज, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ये देखने को मिला है कि अब इसमें कोई नाच गाना, रक़्स अब देखने को हमें नहीं मिलता, बल्कि इस दिन, यानी कि जुम्आ और जुमारात को चुनते हैं और चुनने के बाद बच्चे होते हैं भी जाकर फूलों को पिक करते हैं अपने फील्ड में से, या गाँव में से सारे जाके रोज़ जो पाए जाते हैं लद्दाख में, तो उनको पिक करके लाते हैं और अगले दिन सुबह सवेरे उठकर जाके अपने अजीज़ों के कब्रों पर जाकर वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं और दुआ करते हैं उनके लिए। और इस दिन सुबह से ही या पिछले दिन से ही खानों का
एक स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं और जितना हो सके डिलीशियस खाने वहाँ पे बनाते हैं और बनाकर लेके जाते हैं, कब्रिस्तान पर ही लेके जाते हैं। तो वहाँ पे सारों को बांट के सारे लोग वहाँ पे बांट मिलजुल कर खाते हैं और खाने के बाद फातिहा ख़्वानी होती है और साथ ही साथ कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। दोस्तों, इस वी ऑलरेडी नो दैट कि कारगिल में इस्लाम इशाअत के बाद जो चेंजेस आए वो कारगिल और बल्तिस्तान दोनों में देखने को मिला। एक ड्रास्टिक चेंज आए ड्यू टू रिलीजन। जो उसका बहुत ही बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा वो कल्चर पे पड़ा, लोगों के लिविंग स्टाइल्स पे पड़े। तो उनमें सबसे पहला था कि सोशल हायरार्कीज़ को छोड़ दिया लोगों ने, और साथ ही साथ जो अल्कोहल, लोकल बेवरेज जिसको छंग बोलते हैं, उनको भी पीना धीरे धीरे छोड़ दिया। और फेस्टिवल पे भी उसका बहुत ही खासा असर हमें देखने को मिला है दोस्तों। खुसूसन यहाँ पे जो स्मोला था, पहले स्मोला के नाम से जाने जाते थे, अब इसको मेंतोक यास्पा या मेंदोक यास्पा के नाम से जाना जाता है। और जो रक़्स थे, जो उसमें गाने थे, उन सारों को हटाकर उनके जगह पे इस्लामी जो कल्चर है, जैसे कि कुरान पढ़ना या मादा ख़्वानी करना या कब्रों पर जाकर फातिहा ख़्वानी करना, ये सारे अब इस जो फेस्टिवल में रिप्लेस किया है उस जो हमारा जो पहले जो कल्चर था। और वो जो पहले जो कल्चर था वो भी एक रिलीजन से जुड़ा हुआ था दोस्तों। ये इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो रिलीजन था वो बोन मजहब था और अब जो रिलीजन है वो इस्लाम मजहब है। जो बोन रिलीजन का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ गॉड या कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, हाउ टू लिव, जो सारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ही आइडियोलॉजिकली बहुत ही डिफरेंट है इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स के साथ। तो इन सारों को जो अब जो मेंतोक यास्पा के दिन, एक तो ये बात है कि लोग सुबह सुबह उठ के अपने अजीज़ व अकारिब के कब्रों पर जाते हैं, जो अक्सर टाइम हमें देखने को नहीं मिलता। तो कब्रों पर जाने के बाद हमें एक तो ये भी होता है कि हमने भी इसी ही ज़मीन के अंदर, इसी मिट्टी के अंदर जाना ही जाना है एक न एक दिन। और वहाँ पे अपने जो अजीज़ व अकारिब के साथ जो दोस्तों का मिलना जुलना, वहाँ पे मिलजुल कर खाना, जो आजकल के जो इस जो दौर है, जो बहुत ही बिज़ी दौर आजकल चल रहे हैं, बिज़ी शेड्यूल, उसमें जाके एक दूसरे के साथ मिलना, बात करना, ये बहुत ही एक खूबसूरत समा होता है। और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मेंतोक यास्पा का, कि हमें याद दिलाता है कि हम इटर्नल नहीं है, हमें भी जाना है। जो अजीज़ व अकारिब हमारे आंखों के सामने गए हैं, उन्हीं की तरह हम भी जाना है, और इसी ही मिट्टी के अंदर जो कब्रिस्तान है, इसी के अंदर हमें जाना है। एक एहसास दिलाता है। और साथ ही साथ हमारा जो अजीज़ व अकारिब के हुकूक़ होते हैं, उनको इस तरह से ऐसे दिन के ज़रिए हम पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, उनकी माफ़िरत के लिए खुदा के बारगाह से तलब करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी ही बात पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।